देखिए बच्चा, आप लोगों को बायो का पोषण बता दिए हैं, सब पोषण सब कंप्लीट हो गया है ना। अब जो पोषण के बाद क्या आते हैं, पोषण के बाद आते हैं मानव में पोषण ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, ये जो चैप्टर है क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिसका पहला पार्ट क्या था, पोषण, ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा पोषण में, उसमें कई प्रकार के जीव आए थे, कई प्रकार के जीव आए थे, विषमपोषी, परजीवी, ये सब आए थे ना, स्वपोषी सब आए थे। लेकिन अब जो है ना पोषण, जो हम लोगों का ये चैप्टर है, दिया जाता है मानव में पोषण, यानी मानव पोषण करते हैं। ये बच्चिए, आप लेट आई हैं, अभी आराम से बैठिए, इधर उधर मत करिए, नहीं ध्यान दीजिए। देखिए बच्चा, पोषण होता है ना, तो पोषण का मतलब हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जो चीज़ हम लोग अपने मुख के अंदर डालते हैं वो क्या होता है, पोषण के अंतर्गत आता है। लिक्विड डालें, चाहे जो भी कुछ खाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो पोषण के अंतर्गत। अच्छी चीज़ें भी खाते हैं तो खराब चीज़ें भी खाते हैं, कुछ तो नुकसान करता है, कुछ फायदा करता है, लेकिन खाते तो जरूर हैं। मना किया जाता है फिर भी उसको क्या करते हैं, खाते रहते हैं। तो उसी तरह देखिए, मानव में पोषण होता क्या है ना, तो क्या है, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को क्या करते हैं, पाचन क्रिया। देखिए, जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं, पोषण का मतलब होता है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन क्रिया। अब जैसे रोटी है, बड़ा एक रोटी ले लीजिए और उसको क्या ऐसे ही खा जाते हैं, खा जाएंगे, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना, और तोड़कर खाते हैं। चावल थाली भर के मिलता है तो क्या आदम इसी तरह खा जाते हैं, ऐसे ही उठाएंगे, ऐसे ही लेकर खा नहीं ना जाएंगे। पानी है, गिलास का पानी, तो गिलास का पानी में क्या करते हैं, धीरे धीरे पीते होंगे कि इकट्ठे लेके मार देते हैं। कोई भी जानवर होगा, जानवर की भी बात करिए तो जहाँ जाता है नदी पर तो क्या करता है, धीरे ही धीरे न पीता है, कि क्या इकट्ठे ले लेता है पूरा अंदर, नहीं ना। यानी छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना। यानी जो जटिल था उसको पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे तभी ना खाएंगे। बिना किए कुछ होता है, बिना किए जय जयकार नहीं होती। तो आपका कैसे होगा, कैसे होगा जय जयकार, मेहनत करना पड़ता है तब जय जयकार होती है। तो उसी तरह देखिए, नहीं होते हैं कि अगर कोई छोटा रोटी बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, कोई एकदम मोटा बनाता है, तो कोई कागज़ की तरह एकदम पतला होता है। कई तरह के लोग होते हैं बनाने वाले, है ना। जो घुसिया कर अगर बना देंगे सब, तो मोटा मोटा रोटी सेक कर रख देती हैं ना। गुस्सा जब आता है तो मोटा मोटा रोटी बना कर रख देंगी, और वही जब अच्छे से रहेंगी तो एकदम पतला पतला कागज़ की तरह रोटी खिलाती हैं, है ना। अपने घर में खाएंगी कैसे, एकदम उठा के चावल को ऐसे लेके, घरवा सब ऐसे ही ना खाती हैं, ऐसे ही उठाती हैं, चावल दाल भात रहता है ऐसे उठाती हैं, खा लेती हैं। नहीं, खा लेती हैं जल्दी 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 जल्दी। वही दुल्हनियाँ होती हैं, जल्दी खाएंगे तो ऐसे थोड़ी नहीं खाएंगे। अगर वही दुल्हनियाँ होती हैं तो धीरे से, दतवा भी नहीं दिखेगा, मुँह भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह बॉबी कुछ ले बू, और कुछ लोग होती हैं, मैंने 2 रोटी अभी 2 पूड़ी और दीजिए, जो नई नई रहती हैं। और वही जब पुरानी हो जाती हैं तो देखिए इसके बाद उसकी रफ्तार जल्दी 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 खाना शुरू कर देती हैं। मम्मी क्या कहती हैं कि देख जई है तो ऐसे रही है, कुछ दिन शांति से रही है, न तो जैते जैते मत पलंग दिखाने लगी है। तो वो जो जटिल पदार्थ हैं उनको क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन क्रिया कहलाता है। सीधी बात है, पाचन तंत्र का मतलब वही होता है, पाचन क्रिया, कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। समझ गए। इस क्रिया को कार्य करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खा लिए तो उसी को हम लोग पाचन कह देंगे,
तो उसका एक तंत्र पाया जाता होगा, एक सिस्टम। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। देखिए यहाँ पर लिखे भी होंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव और सिस्टम। कोई भी काम क्या किया जाता है, सिस्टम के साथ किया जाएगा। अगर कोई भी काम अगर आप सिस्टम से करेंगे तो कभी आप बैक नहीं आ सकते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सिस्टम से थोड़ा सा हटें, तुरंत आप सीधे पीछे आ जाएंगे। रेगुलर 2 घंटा पढ़िए, एग्जाम के समय 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सिस्टम क्या था, रेगुलर 2 घंटा, तो सब याद रहता है। आप पीछे चली जाइए, हवा लगेगी, पीछे एसी चल रही है। हाँ, पीछे चली जाएंगी तो एसी चल रही है, तो आपको एसी में ज़रूरत है। कुछ लोगों को एसी की आदत हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं कि पसीने से नहाते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास रचते हैं, एसी में बैठे वाले नहीं रचते हैं। तो जो आगे बैठे हैं वही लग रहा है कि पसीने से नहाएंगे। आप एसी वाले हैं, इसीलिए आपको एसी में भेजते हैं। देखिए, तो देखिए, यानी ये पाचन क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। समझ गए ना? उसी को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र, इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के किसके, पाचक खाए हैं ना, बचपन में बड़ा हम लोग खाए थे, अभी भी मिलता होगा, मिलता है अमिया, आमलहर ना, हम लोग भी बड़ा खाए हैं। 1 रुपए का उस समय 4 मिलता था, हम लोगों के समय में 4 मिलता था, अब 2 मिलता है। वो पाचक आता था बड़ा बड़ा वाला, 1 रुपए में 4 मिलता था। वो नीचे ब्लैक रहता था और ऊपर पूरा ब्राउन कलर का, अच्छा लगता था ब्लैक वाला। अब वही तो वो पाचक नहीं है, ये हम लोगों के शरीर में वो पाचक दूसरी है, ये पाचक दूसरी है। देखिए क्या कि इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम की सहायता से होता है। एंजाइम जो होता है भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं। जैसे नहीं होता है कि खा लिए, यहाँ पर गया पेट के अंदर, अब वो पड़ा रहेगा। जैसे किसी को हम भेज दिए कि जाओ वहाँ पर लड़ाई करना है, वो डंडा ले जाकर चुपचाप खड़ा रहेगा, तो वो कुछ कर पाएगा? उसको भड़काने वाला चाहिए। कहते होंगे मार मार मार, अंबानी जौन हुई देख ले, होता है, यानी भड़काता है। यानी जो अमाशय में जब जैसे पेट में जब जाता है भोजन, तो उसको क्या करता है, भड़काता है कि तुमको आए हो ना, तो इसको क्या करो, पचना शुरू करो, तभी फिर दोबारा आएगा, जल्दी जल्दी करो। जैसे भोजन जाते हैं ना शादी ब्याह में खाना खाने, जल्दी 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 खाते हैं, नहीं खाएंगे तो फिर हमको जाना भी है। तो देखिए एंजाइम जो होता है ना, तो भोजन को पचाने का मुख्य कार्य यही करता है। एंजाइम जो भोजन को क्या करता है, भड़काता है। वो कहता है कि जल्दी जल्दी अपने टुकड़े जल्दी जल्दी, एक तो दांत से पूछे हैं वो अलग किए हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद भी वहाँ पर भी जितनी सब उसकी मटेरियल होगी उसको क्या कहेगा कि पचना शुरू करो, यानी टूटना और टूटो, टूट करता आए हो लेकिन और टूटो, तो वही तोड़ने लगता है। अब देखिए इन पाचक एंजाइम का श्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित कौन करता है, पाचक ग्रंथियां। पाचक एंजाइम का श्रावण करते हैं, यानी पाचक एंजाइम क्या निकलता है, अरे क्या पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो पाचक ग्रंथियों से, पाचक ग्रंथियों से। और अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांट दिया गया है ना। देखिए 2 भागों में, हम बोले सिस्टम से चलेंगे तभी हो पाएगा, है ना, क्योंकि सिस्टम ही है तो पाचन तंत्र है ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से। तो देख लीजिए पूरा परिभाषा कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया अगर कोई पूछे आप लोगों से तो कहिएगा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही क्या होती है। और वो कौन करता है, तो सरल पदार्थों में कौन करता है, तो दांते से शुरू हो जाती है, दांत कुचना शुरू कर देता है, कठिन रहता है उसी को सरल कर देता है। इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम का श्रावण इसी पाचन
पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? एक आहार नाल और दूसरा है, देखिए दोनों को हम एक में नहीं पढ़ा सकते। अगर दोनों को एक में पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएंगी, समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए दोनों को क्या किया जाएगा, अलग अलग कर कर पढ़ा जाएगा, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि पहले भोजन, आहार नाल का मतलब भोजन कहाँ से शुरू किया था और कहाँ जाकर निकला था। निकालेंगे ना, एक ओर से निकालते हैं दूसरे ओर से खाते हैं, एक ओर से खाते हैं दूसरे ओर से निकाल देते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आहार नाल। और उसको भड़काता है, यानी वो जो ग्रंथियां आती हैं जो पाचन क्रिया में यानी उसको पचाने का काम करती हैं, उसे क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियां। तो दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर कर पढ़ा जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए पाचन तंत्र जो है ना बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल, ये कॉम्प्लेक्सेस है। इसको ना अगर सोचेंगे कि एक बार में पढ़कर पूरा ख़त्म कर दें तो इसके कई पार्ट आते हैं। देखिए अभी तो यही पोषण पढ़ाए थे ना, पोषण के बाद देखिए आहार नाल आ गया, और उसी में तो देखिए इसमें पहला जैसे आहार नाल, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब नाल होता है, नाला जो होता है, जो बड़े बड़े सुरंग बनते हैं ना, तो कैनाल। तो उसी तरह हम लोगों का मुख क्या है, सुरंगे न है। इसमें पता नहीं कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक इसमें कुछ ना कुछ जाता रहता है ना। जब तक जिएंगे तब तक इसमें एकदम आखिरी सांस तक आईसीयू में पड़े हैं, फिर भी लिक्विड वाला डाला जाएगा कि इसको जिंदा रखा जाए, है ना। तो उसी तरह तो देखिए आहार नाल जो होता है हम लोगों के शरीर का, मानव शरीर में जो होता है, आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट, लगभग माना गया है 32 फीट, अर्थात 8 से 9 मीटर, बड़ा लंबा हो गया। लगभग 9 मीटर माना जाता है, 8 मीटर नहीं है, लेकिन हम बता दिए लगभग 9 मीटर। लगभग कितने होते हैं, तो 9 मीटर, बड़ा लंबा हो गया 9 मीटर ना जी। जैसे साड़ी आती है ना, साड़ी जो आता है तो कितने का आता है, 5.5 मीटर का। ऐसे 9 मीटर नहीं समझ में आएगा तो साड़ी है ना, तो साड़ी 5.5 मीटर की आती है, कहीं 5 मीटर का भी आता है ना, 5 मीटर का भी आता है, 5.5 मीटर का। तो 5.5 वाला रहता है तो पूरा नीचे तक चला जाता है, और 5 वाला थोड़ा ऊपरे रह जाता है। तो आज यही वाला ट्रेंड चला है, क्योंकि ज़माना ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील्स बहुत बन रहे हैं, तो यही तो देखिए यानी उसके 1.5 गुना हो गया कि नहीं। यानी हम लोगों के शरीर में इतनी बड़ी क्या है, नली है ना। अब देखिए ये नली कहाँ से कहाँ तो गुजरती है, तो जहाँ से खाना भोजन मुंह में डालते हैं और जहाँ से बाहर निकालते हैं, वो पूरी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 9 मीटर या फिर 32 फीट। 32 फीट, जैसे हमारी हाइट है 5.5 फीट, तो 5 छक्के 30, यानी हमारे 6 गुना, 6 गुना हमारी हाइट है जो 5.5 फीट है, तो वही हुआ ना लगभग 6 गुना। इतनी लंबाई क्या होती है हम लोगों के शरीर में पाई जाती है, यानी अपने शरीर का 5.5 के हैं तो हमारे शरीर के 6 गुना क्या है, उसकी लंबाई हम लेकर घूम रहे हैं। आहार नाल को बहुत बड़ा होता है। तो देखिए ये क्या होता है, लगभग 9 मीटर, और इसके जो होते हैं कई पार्ट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस यही पूरा दम दे दिए ले जाओ। सबसे पहले इसका आता कहाँ से, शुरुआत कर लेते हैं। आहार नाल को कहाँ से शुरू करते हैं ना, सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, मुख होता है ना। अब मुख कैसा होता है, अर्धचंद्राकार है ना, ओठ है ना हम लोग का, अर्धचंद्राकार होता है, नहीं है, ऐसे ही ना है, नहीं होता है। हम लोग एक वो बनाते हैं इमोजी, ऐसे किए रहते हैं, ऐसे कर देते हैं अर्धचंद्राकार। अगर यही बेचारे को ऐसे कर दे तो उदास हो जाता है, इसी को अगर ऐसे कर दे तो कैसा है, अर्धचंद्राकार है ना। तो पहला क्या होता है, मुख तथा मुख गुहिका, मुख या मुख गुहिका। गुहिका का मतलब क्या है, हम लोगों के मुख के अंदर है, तो मुख है, अब मुख के अंदर है ना, अंदर गुहिका, गुहा है ना,
उसी को क्या कहते हैं? मुख गुहिका। क्या चाहिए? अच्छा, वाटर। हमसे अंग्रेजी में मत बोला बचिया, हम हिंदी जानते हैं ना, तो हम जान जी, गिव मी वाटर। देखिए बच्चा, मुख गुहिका हो गया, पता है ना? गुहिका मतलब गुफा। हम लोगों का मुख का है, गुफा है ना। गुफा में जितना चीज़ डालिए जाता रहेगा। इसी तरह हम लोगों के मुंह में कुछ भी डालिए, मटियो डालेंगे तब भी जाएगा, चकवा डाल देंगे तब भी जाएगा। पुरवा खाते हैं सब, पुरवा जिसमें चाय पिया जाता है, कुल्हड़ कहते हैं ना। अब इसके बाद देखिए, इसी के अंदर आएंगे तो एक चीज़ पाया जाता है, ग्रसनी। ग्रसनी यही मुख में ही पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लटके रहते हैं। जब मुँह खोलेंगे ना तो ऐसे ऐसे आवाज़ को ले आने में बहुत मदद करता है। वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। मुंह अपना खोल कर ना आईने में करिएगा ना तो ऐसे ऐसे हिलेगा। नहीं देखे हैं? आज जाइएगा या चाहे आईने में लेकर देखिए, दिखेगा जरूर। तो देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना। यानी दूसरा क्या आता है? ग्रसनी। सर उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स ध्वनि। वॉइस का मतलब ध्वनि और बॉक्स का मतलब डब्बा। यही हम लोगों का क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना तो वो हिलता रहता है। जब भी बोलेंगे वो हिलेगा जरूर, और नहीं तो ऐसे करिएगा ना तो दम ऐसे ऐसे हिलता रहता है वो। देखिए, इसके बाद आता है इसी के नीचे में। देखिए, सबके बारे में पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ हम इसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। बोले हैं बहुत जटिल क्रिया है, नामे से पता चला जटिल क्रिया को सरल में, तो हम ऐसे ही करेंगे। जटिल तो है लेकिन उसको धीरे धीरे कर कर क्या कर देंगे, एकदम सरल कर देंगे, है ना। यानी ग्रसनी के नीचे में जाएंगे ना तो हैजा ग्रास नली होता है। ग्रास नली जो भोजन को क्या करता है, धीरे धीरे अंदर ले जाता है। जल्दी नहीं ले जाएगा, उसको क्या करता है, धीरे 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 ले जाता है। यहीं पर है ना, और यहीं पर क्या पाया जाता है, घाटी द्वार है ना। घाटी निकला रहता है, लड़कों का निकला रहता है, लड़कियों का नहीं निकला रहता है। और जिनका ज़्यादा निकलेगा उनका वजिया फटा बांस की तरह निकलता है ना। इसीलिए लड़कों में क्या होता है ना कि पुबर्टी एज, जैसे एक एज के बाद ये निकलने लगता है तो उनका आवाज़ बदल जाता है। नहीं तो जब तक वो छोटे हैं, दोनों लड़के हों या लड़की, लगता है कि लड़की की तरह उसका आवाज़ है। लेकिन जब वही बड़े हो जाते हैं, लगते हैं चिल्लाने, दाढ़ी मुछाने लगता है तो ये निकल जाता है हई। तो जो बांसुरी थी, बांसुरी से अब क्या बन गया, बांस बन गया, है ना। देखिए शुरुआत में ना, शुरुआत में एकदम ऐसे रहेंगे तो बांसुरी की तरह आवाज आती है। अब फिर बदमा में काज निकाह हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं। तो भाई पतली अगर बाती है तो उसमें से तो आवाज मधुर आता है। बांसुरी और बांस दोनों तो एक ही से न बनते हैं, लकड़ी से ही। लेकिन बांसुरी का आवाज़ अच्छा लगता है। और जैसे हम ही लोगों का आवाज़ है इतना भारी है, अगर हमसे कोई कह देगा गाना गाइए तो मुर्दा भी क्या हो जाएगा, जग जाएगा सुनकर, है ना। तो वही होते हैं। यानी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ग्रसनी के बाद जो भोजन जाता है ना, मुख्य जो जाता है, जहाँ जाना है वो होता है अमाशय। अमाशय इस साइड होता है, बाएं साइड, बाएं साइड पाया जाता है अमाशय। क्या होगा चौथा, अमाशय, जिसको स्टोमक कहते हैं। कोई स्टोमच कहता है, स्टोमच कहता है, चाहे कोई स्टोमक कहता है ना। ये हो गए। इसके बाद देखिए बच्चा, ये यहीं पर लिख दे रहे हैं। अमाशय के बाद जानते हैं भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय। अमाशय में जो भोजन होता है, यही कहा जाता है कि पेटवा में दर्द है। कहा खाना नहीं खाते हैं तो पेटवा में क्या हो जाता है,
कमी लगने लगती है, भूख लगने लगती है। तो अमाशय में जो होते हैं ना, मुख्य जो होता है भोजन कहाँ जाकर एकत्रित होता है, तो वो अमाशय में ही होता है। अमाशय में सबसे ज़्यादा भोजन जाकर एकत्रित हो जाता है, सबसे देर में वही रहता है, जहाँ पर लगभग आप जितना घंटा रहे, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगभग रहता है। लेकिन वो क्रिया धीरे धीरे क्या होती हैं, संपन्न होती रहती हैं। अमाशय के बाद आता है 5वां नंबर, चले जाते हैं कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन गया, यहीं पर भोजन का क्या होता है, मुख्य रूप से पाचन होता है। क्योंकि अमाशय ने भोजन को पूरी तरह से क्या कर दिया, महीन कर दिया। दांत ने तो कूचा था, दांत तो कूचेगा, लेकिन कितना कूचेगा। कुछ लोग होते हैं, नहीं होता है कि कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मिला नहीं कि दम जल्दी खाकर खत्म। और कुछ लोग होते हैं कि इतना आराम से खाते हैं कि लगता है कि दांतों में मसाले रखे हैं, वो कूच रहे हैं। एक रोटी को खाने में आधा घंटा लगा देते हैं, और हम लोगों को अगर आधा घंटा मिल जाए तो 22 रोटी एकदम आराम से ख़त्म। आधा घंटे में बहुत खाना हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी खा जाते हैं, तो वो तो कुछ नहीं ना पाते होंगे। तो कूचने का काम कौन कर देता है, तो अमाशय में जो होता है वहीं पर भोजन जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, लेई की तरह एकदम हो जाता है। लेई जानते हैं ना, चिपचिपा, एकदम भोजन कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। यानी छोटी आंत में, जिसको क्या कहते हैं, क्षुद्रांत ना जी, क्षुद्रांत हो गया। इसके बाद 6वां नंबर, छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, तो बड़ी आंत में। अब जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत जिसको कहते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र, बृहदांत्र में क्या हो जाते हैं, भोजन चले जाते हैं, है ना। यानी कहाँ से, और लास्ट में कहाँ जाता है, तो भोजन जब सब कुछ बच जाता है तो कहाँ चला जाता है, मलाशय में। मलाशय, मलाशय या फिर कहते हैं इसको रेक्टम। देखिए इतने जो नली है ना हम लोगों का, कितना है, 32 फीट या फिर 9 मीटर, ये इतने जगहों से क्या होता है, गुजरता है। इतने जगह से मुख्य वाहिका से भोजन को लेते हैं, और मलाशय में जाकर वही भोजन क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और गुदा द्वार द्वारा उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी देखिए कितने कितने क्राइटेरिया चली गई। मुख्य वाहिका बात बता ही दिए, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। मलाशय जानते हैं, मल, मल जानते हैं ना, पोटी ना, जहाँ जाकर एकत्रित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, मलाशय। जैसे गोबर जहाँ ले जाकर फेंक देते हैं ना, जहाँ गोबर होता है तो ले जाकर फेंक देते हैं, तो एकत्रित हो जाता है, फिर उसको लेके पाथ देते हैं, लेकिन इसको पाथते नहीं हैं। देखिए यानी अब इसके बाद मलाशय के बाद क्या होते हैं, गुदा द्वार द्वारा, यानी गुदा द्वार, यानी जिसको कहते हैं एनस। एनस के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को, अरे ये जो अपचित जो भोजन, यानी जो पूरी तरह से जो बेकार भोजन होगा वो क्या होगा, अब बाहर, वो बाहर डिपेंड ऑन यू, अब वो जिस पर डिपेंड। ये था क्या, आहार नाल। आहार नाल है ना, आहार नाल के बाद आप देखिए बोले थे एक का पाठ खत्म, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। इसके बाद आते हैं पाचक ग्रंथियाँ, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। पाचक ग्रंथियों से ही क्या होते हैं, एंजाइम का श्रावण होता है। तो देखिए पाचक ग्रंथियों में क्या क्या आएंगे आप लोगों को। देखिए बात किया जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू किए थे मुख के द्वारा, तो ये भी क्या होंगे स्टार्टिंग से ही। तो सबसे पहले क्या आएगा, लार आएगा ना, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों के मुख में पाया जाता है। क्या आप लोगों के मुंह में है ना, नहीं होगा तो बताइएगा, आ जाएगा, हम ले आ देंगे। अरे कुछ ले आकर रख देंगे यहाँ पर, इमली, गुलगप्पा, मोमोज,
ये सब रख देंगे तो ऑटोमेटिक मुंह से क्या होने लगेंगे, सुन के ही आ जाएगा। सुनकर ही आ जाएगा। हमारा भी आ गया तो उसको रोक लें। हाँ रोक लीजिए। देखिए तो पहला आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये क्या होते हैं? तो हम लोगों में देखिए ये पानी की तरह होते हैं, जो भोजन को क्या कर देते हैं, चिपचिपा बना देते हैं। रोटी है ना, खाइए, उसको चिपचिपा बना देता है, लिबिर लिबिर कर देता है। मेन बात यही है, चिपचिपा का मतलब लिबिर लिबिर। आटा होता है, आटा को पानी डाल दीजिए, एकदम ऐसे घोल दीजिए, ऐसे करिए, सब लिबिर लिबिर आ जाता है ना, गील हो जाता है, गरम है ना। तो सुनिए, इनमें हम लोगों में ना लार ग्रंथि जो होती है, जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, और क्या करता है, बैक्टीरिया मारने का काम करता है। ऐसा नहीं होता है कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उठाकर खा लेते हैं, तो इसके बारे में अलग से पढ़ा जाएगा। अभी तो क्या बताना है सबके बारे में एक एक। लार ग्रंथि के बाद आता क्या है, नीचे जाएंगे तो लार के बाद ग्रसनी में कहीं पाचन होता नहीं है, ये दोनों में तो कोनो मतलब ही नहीं था। अब कहाँ जाएंगे, अमाशय में। तो अमाशय में जो होता है, अमाशयी रस या फिर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें जो होता है अमाशयी रस या जठर ग्रंथियां। देखिए अमाशय में जाने के बाद भोजन को क्या होता है, थोड़ा सा उत्प्रेरित करना पड़ता है। उसमें कई तरह के रस निकलते हैं, जो भोजन को अम्लीय से क्या करना पड़ता है, क्षारीय बनाना पड़ेगा। उसको पीसना भी है, कुछ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सब का पाचन होना चाहिए ना। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अमाशय में ही जाना पड़ता है ना। देखिए अमाशय के बाद आता है, देखिए अमाशय इधर है इस साइड, तो यहीं पर एक साइड ऐसे बैठा है लीवर। यहीं बड़ा बढ़िया चीज़ है लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वही है लीवर, जिसको कहते क्या है, यकृत या फिर लीवर। लीवर ये जो होता है ना, कई तरह के क्या करता है, प्रोटीन, एंजाइम, ये भी भोजन में क्या करता है, पाचन में भाग लेता है। तो यकृत को अलग टॉपिक से पढ़ा जाएगा, ये बहुत विस्तृत रूप है। इसको अगर हम सोचें कि पाचन में ही पूरा खत्म करें, तो यकृत को एक अलग टॉपिक से ही पढ़ा जाएगा। देखिए लीवर के बाद वहीं पर लीवर में ही थोड़ा सा एकदम पत्ती की तरह एकदम नीचे निकला रहता है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, यहां से निकलता है अग्नाशयी रस, और यही निकालता है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन जो जिनको शुगर हुआ रहता है ना, इंसुलिन की कमी से ही शुगर रोग होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का पाचन ही नहीं करने देगा, तो वही ग्लूकोज का क्या होगा, मात्रा बढ़ने लगेगा, तो इंसान को क्या हो जाते हैं, शुगर रोग हो जाते हैं। शुगर जानते हैं ना, डायबिटीज। कहते हैं ना कि हम इतने भी मीठे मत बनो कि लोगों को क्या हो जाए, डायबिटीज हो जाए। किसी से इतने भी मीठे मत हो जाओ कि उसको डायबिटीज हो जाए। अब जितना ही लगाव रखेंगे किसी से ना, समझिए एक दिन वो इरिटेशन होने लगेंगे, आप धीरे धीरे इरिटेशन होगा आपसे। तो वो ये क्या निकलता है, तो अग्नाशयी रस, जो भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। क्योंकि ये छोटी आंत है ना, कहता है कि हम अम्लीय खाना नहीं लेंगे, हम लेंगे तो क्षारीय लेंगे। तो उसके लिए वो पत्ती की तरह एक संरचना होती है, जो लीवर में ही क्या होती है, सटी रहती है, इसे निकली रहेंगी। तो वही क्या होती है, अग्नाशयी। यही लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, इंसुलिन का ये श्रावण करते हैं। तो वो बताया जाएगा अग्नाशय को। अग्नाशय के बाद देखिए कहाँ पर आ गए, अमाशय से आ गए थे। अब ये छोटी आंत और बड़ी आंत, यही है ना, आंत है ना, आंत है। तो आंत है तो क्या होगा, आंतरीय, आंतरीय ग्रंथियां। हाँ देखिए इसमें भी क्या होते हैं, आंतरीय ग्रंथियां, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अब वो दोनों फालतू में पड़े हैं, क्योंकि ये 6 मीटर का अकेले है,
छोटी आँत जो होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर लगभग होती है और 1.5 मीटर हाई होता है। बड़ी आँत 6 और 1.5 कितना हो जाएगा? 7.5। बाकी है सब जुड़े हैं, मेन यही दोनों हैं। तो इसमें भी तो कुछ ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। छोटी आँत में भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है और जब पूरी तरह से खाना जब पच जाएगा तो वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आँत में, जहाँ पर जल से मिलकर क्या कर लेता है? मलाशय में जाकर सब चीज़ों को, जितनी बेकार चीज़ें हैं, एकत्रित कर देता है। समझ गए? आइए देखिए, मलाशय से कोई काम नहीं है क्योंकि वहाँ पर बेकार चीज़ें हैं। गुदा द्वार से भोजन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए यहाँ कोई ग्रंथि नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाचन उचन की ज़रूरतें नहीं है। बेकार चीज़ है, बेकार को हम लोग नहीं पूछते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो कि तुम लोग चले जाओ। यही बताइए, इतना तो समझ में आया होगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है नहीं? अब आगे चला जाए। अब क्या किया जाएगा? अब एक एक का पोस्टमार्टम किया जाए। अब सबका जितना सब चीजें हैं, मुख गुहिका में क्या मिलेंगे? दांत। दांत मिलेगा, 32 दिखता है। बना लेंगे हम, जैसे बनाएंगे बना लेंगे हमारी तरह दांत। हाँ नहीं बनेगा ऐसे करके। तो दांत, ये दांत पढ़ाना है ना? दांत के बाद क्या फिर से बनाना है? तो देखिए, दांत मुख गुहिका में दांत पढ़ना है। लार नहीं पढ़ेंगे। लार कहाँ पढ़ेंगे? ग्रंथियां में। दांत पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आता है? जिह्वा कहते हैं राख लगाकर खींच लेंगे। ज्यादा बकर बकर किए तो राख लगाकर खींच लेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। है यानी मुख गुहिका में क्या पाए गए? दांत, जीभ और यहीं पर पाया जाता है ग्रसन। तो पहले इसको बारे में बताया जाए तब ना। अब एक एक को कर कर शुरू। क्या बेटा? नहीं, अब आ रहे हैं इसके बारे में। अब एक एक को कर कर जब पढ़ा जाएगा ना तो जो डाउटें होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे तो अभी बोले हैं। अब एक एक के बारे में देखिए बच्चे, अब आहार नाल का जो पहला भाग है वो क्या है? मुख गुहिका है ना? मुख और मुख गुहिका यही होता है ना, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है। क्या होता है? माउथ एंड बक्कल कैविटी होता है ना। दांत में कैविटी लग जाती है ना? कहते हैं कि दांतवा में कैविटी हो गया, खोड़िया हो गया है। तो दांतवा कहाँ पाया जाता है? मुंह में ना। कैविटी यानी गुहिका, गुहा। देखिए क्या होता है? मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ ऐसे काटिए किसी को, है ना? किसी को ऐसे काटा जाता है और किसी को ऐसे, यानी ऐसे लिया है ना इसको, तो ऐसे काट दीजिए तो ये क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ। हमने नॉकआउट कैसे कटा है? ऐसे ना, ऐसे एकदम कटा है। देखिए कटा है। अनुप्रस्थ काट को पुष्पा 2 में बोला था, रप्पा रप्पा काटेंगे ना। रप्पा रप्पा यानी ऐसे ढककर काट दीजिए किसी को, तो ये क्या कर रहा है? अनुप्रस्थ काट। वही क्या होता है? प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है, यानी ऊपरी तल पर क्या है? स्थित है ना। सबसे ऊपर यही ना मिलता है, यही होता है। तथा 2 मांसल तथा चल ओठों से घिरा रहता है। मांस है ये कि हड्डी है? मांस है ना। ये क्या है? मांसे है ना। और कैसा है? चल है। ये हमेशा चलता रहता है, रुक जाता है। सोए रहेंगे तब वो चलता रहता है। एक छोटे बच्चे को देखिए तो चलेंगे तब भी वो क्या करता रहता है? हंसता है। सोया रहता है तो हंसता है, बड़ा मासूम लगता है ना। हंसता रहता है, वो चल है, यानी हमेशा क्या रहता है? चलता रहता है।
हाँ, देखिए ये हमेशा क्या है, चलता रहता है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। और कैसा होता है तो मांसल होता है। ठीक। मुख द्वार पीछे की ओर किसमें खुलता है? मुख गुहिका में खुलती है। पीछे की ओर जो मुख द्वार है ना, कहाँ खुलता है? पीछे की ओर मुख गुहिका में क्या होती है? खुलता है। यही ना होता है। इस मुख गुहिका की निचली सतह पर एक मांसल, जिह्वा, टंग बोलते हैं कि टंग्यू। अगर कुछ उच्चारण नहीं याद होता है इंग्लिश का, तो उसके उच्चारण के जो इंग्लिश लिखा रहता है उसी के अनुसार याद कर लें। टंग्यू ना, टंग बोलते हैं लेकिन उसको क्या बोल देते हैं? टंग्यू। नहीं याद होगा, टंग कहेंगे तो TUNG लिख के खत्म हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है, कैसे याद होगा? टंग्यू। बिकाज को बिकाउज, नॉलेज को के नॉलेज। नॉलेज अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो के नॉलेज, न तो नॉलेज का ऐसे ही बताएंगे या नो, तो पता चला पा जाएंगे। साइकोलॉजी है ना, P साइकोलॉजी, T सुनामी, सुनामी को T सुनामी। तो जो जैसा रहता है उसी के अनुसार याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। हम लोग हैं साइंस के, इंग्लिश वाले तो हैं नहीं। जो इंग्लिश पढ़ता है वो ना समझेगा। हम लोग हैं थर्ड साइंस वाले, साइंस वाले अंग्रेजी ऐसे ही याद करते हैं। टंग है तो टंग्यू, बिकाज को बिकाउज, नॉलेज को के नॉलेज, याद हो जाएगा। देखिए कैसा होता है जीभ। जीभ देखे हैं कहाँ पाया जाता है? मुँह में पाया जाता है, पाया जाता है ना। हाँ, यही है ना। तो देखिए सबके पास होता है जीभ, जिसके पास नहीं है वो गूंगा है। गूंगा के पास भी होगा, सबके पास रहता है। जो पीछे की ओर जुड़ी हुई तथा आगे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पीछवा क्या होता है? जुड़ा है। आंगवा, हड्डी नहीं पाई जाती है जीभ में। जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन अच्छे अच्छे को तोड़ देती है ना। जीभ में हड्डी नहीं है, ना कोई कैंची है ना चाकू है, फिर भी अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देता है ना। अपनी बोली से ऐसा ऐसा बोल देंगे कि जैसे लगेगा कि कलेजा क्या हो गया है, छननी हो गया है। होता है ना, छल देते हैं एकदम। तो वही क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कहाँ पर? एक तो इस पीछे से जुड़ा है, लेकिन आगे क्या है? स्वतंत्र है, हिलता रहता है, बाहर निकल करता रहता है, सांप की तरह ना जी। सांप ऐसे निकाल कर करता रहता है ना, नहीं करता है? देखे नहीं है सांप को? उसका जिब्बिया निकल के करता रहता है, ये रहता है। यानी क्या होते हैं? पीछाना ऐसे जब खींचेंगे तो एकदम बाहर एकदम आ जाएगा यहाँ तक, सड़क का चला जाएगा। जिभिया पकड़ी है तो किसी का जीभ पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा, लेकिन राख लगा कर खींच देंगे। राख लगा कर क्यों कहा जाता है? इसकी कहावत है ना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर उसका जिभिया पकड़ के इसे काट देंगे ना, तब भी वो करता रहता है। और जब राखे लगा कर पूरा, यानी पूरा जड़ से ही काट देंगे, तब उसके पास वॉइस बॉक्स होगी, सब खत्म, आवाज़ें नहीं करेगा, पूरा गूंगा की तरह। देखिए साथ ही मुख गुहिका की बाईं तथा दाईं गालों से क्या होता है? घिरा रहता है। दोनों तरफ से ना, इधर से और इधर से क्या होता है? घिरा हुआ है। अतः मुख गुहिका की दीवारें क्या होती है? गालों तथा फर्श जिह्वा के द्वारा क्या होती है? जो बनी होती है। ये क्या होती है? जिह्वा फर्श होता है ना, जिह्वा का फर्श है, सतह है ना एक तरह से। ये दोनों गालों से क्या होता है? मुख गुहिका क्या है? बनी हुई है। बना किससे है? तो गाल से और जिह्वा से, दोनों से बना हुआ है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं। मुख गुहिका के ऊपर तालू होते हैं। तालू जानते हैं? यही हम लोगों के शरीर में होता है, जो 3 पाए जाते हैं। तालू जो होते हैं हम लोग की बॉडी में 3 पाए जाते हैं। हर अंग मान लेते हैं, हाथ 2 है, कान 2 है, नाक 2 है। नाक 2 है कि 1 है? 1 है। आँख 2 है, तालू 3 होते हैं। एक होता है ऊपर, जब छोटे बच्चों का देखिए ये यहाँ पर होता है ना, हिलता रहता है, ढक ढक करता रहता है उसका, तो उस पर तेल मम्मी लगा कहीं से खूब, जब मिस लेती है तो ऐसे जातती है, कहती है तलिया जात दे, तो ऐसे पूरा लेके अब पूरा देखेंगे एकदम तेल
हो जाता है। तो ये ऊपर तालू ठीक मुहावा में जाएंगे ऊपर है, ऐसे ऊपर आ जाएंगे ना तो नीचे में भी तालू, एक ऊपर और एक नीचे। जहाँ पर देखिएगा छेद होगा, 2 छेद है। नकिया लगता है गुदगुदी होने, नकिया से लगता है कि छींक आ जाएगी, छेद होता है तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन तालू जो है ऊपर है ना, ये तालू ही है। और एक तालू पाया जाता है पैर में, जो पैरों के सबसे नीचे है ना वो तालू होता है। जो पैर का जो सबसे निचली सतह ऐसे है, यह भी क्या है, तालू ही है। 3 तालू पाए जाते हैं हम लोग के शरीर में, और तीनों कमज़ोर होते हैं, तीनों कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर किसी को चक मार दीजिए, एक लाठी मर जाएगा, चक एकदम मार दीजिए। या चाहे नीचे देखते हैं, जब कोई मुजरिम रहता है तो मारते हैं सब लौटा कर इसी को पैरों पर, सीधे दिमाग से जुड़ा रहता है। तो देखिए मुख गुहिका की छत तालू, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैलाटे, पलाटे, इसको बोलते हैं पैलाटे, लेकिन हम पढ़ेंगे पलाटे। क्या होता है, पैलाटे कहलाती है। देखिए यही होता है जो सब ऊपरा होता है, छत होता है ना, सबका छत होता है, सबके घर का छत है। छत वास्तव में जब पापा रहते हैं तब छत है, वो असली छत वो होते हैं। तालु तथा मुख गुहिका, देखिए तालु है क्या करता है, मुख गुहिका और श्वसन मार्ग को क्या कर देता है, अलग कर देता है। मुख गुहिका और श्वसन मार्ग, सांस लेते हैं, ये बचिया सांस लेते हैं ना तो ऊपरा 2 छेद है, ऊपरा देखेंगे तलुइया में ना 2 छेद है। सांस लिए तो वो चला गया, वो छेदवा से अंदर जाता है, नकिया से जाता है, अंदरवा से जाएंगे ना तो वहाँ से निकलता है। और ये मुख गुहिका करते हैं, इससे दोनों को क्या कर देता है, अलग करता है। क्या हुआ है, क्या हुआ, बढ़िए। देखिए अलग करता है ना। देखिए इसमें क्या होते हैं, तालु का अग्र भाग में अस्थियां होती हैं, ऊपरा में क्या होती हैं, अग्र भाग में अस्थियां होती हैं, इसलिए वो क्या होता है, जिससे इस भाग को क्या कहते हैं, कठोर तालु। जब हड्डी रहेगी तो कठोरे न रहेगा, हड्डियां कठोरे न है कि नरम है। छोटे बच्चों का नरम होता है, और कुछ लोग होते हैं गुलरी के फूल होते हैं, थोड़ा सा चुन हो तुम हमको ना, कुछ लोग नहीं करते हैं, इसे पकड़ लीजिए कस के, बस छोड़ो यार, इस तरह दबा दी हो एकदम, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। घर में माई झाड़ू का झाड़ू मारती है, वो बर्दाश्त में, वो बर्दाश्त हो जाता है। कैसे बर्दाश्त हो जाता है सर? नहीं वो नहीं, मम्मी या चाहे घर में ना खूब लड़ाई, भाई बहन खूब एकदम झोटा लेके डंडा लेके मार देंगे, लेकिन वो सही है। लेकिन अगर बाहर को ऐसे कर दो, अरे यार तुम जानती हो दर्द होता है। तो देखिए जहाँ हड्डी है वो क्या है, कठोर तालु है, जबकि तालु का पश्च भाग कैसा होता है, कोमल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोमल तालु। और ये किससे बना होता है, तो उपास्थि, कहाँ गया, उपास्थि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। जानते हैं उपास्थि किसे कहते हैं, नहीं, कहाँ पाया जाता है, नहीं जानते हैं ना। हई नकिया के ऊपर वाला है, हई जो दिख रहा है, जिसमें हम लोग छेदवा लेते हैं सब, है ना, वो क्या है, उपास्थि है। कान हई है, कान का इसको पिन्ना बोलते हैं, भाई कनवा जो बारवा निकला है ना, इसको पिन्ना बोलते हैं, पिल्ला नहीं पिन्ना, जो छेद लेते हैं। कनवा में ऐसा नहीं होता 1 2 3 4 5 6 8 छेदवा लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ये उपास्थि बोला जाता है। हड्डी को नहीं कोई छेद पाएगा, हड्डी में थोड़ा सा सुई तो लगे, परान निकल जाता है, कहते हैं अरे बाप रे बाप परान निकल गए, यही बोलते हैं ना। सुई चलाते चलाते कभी नहीं चला जाता है, हड्डी में टच हुआ है, समझिए हड्डी को नहीं छेद पाएगा। इसीलिए क्या होते हैं, जो कोमल होता है पहले उसी को छेदा जाता है, लेकिन अब फैशन आ गया है, भाई पूरा छेदवा दे रहे हैं, 5 इधर 5 इधर, 6 7 8 गो इधर सोना, 8 गो इधर सोना, 16 गो।
दो बेहतर है, एगो नकिया में बेहतर है, बुल्ला पहन रही है। तो यानी ये जो उपास्थि होती हैं वो भी क्लियर हो गया। उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? तो नाक का जो ऊपरी सतह है, हई हड्डी है ना, आँख के पास जब जाएंगे तो ये क्या होगा? हड्डी है, लेकिन उसके नीचे जहाँ से ये घूम रहा है, हई जो जहाँ से घूमेगा वो क्या होता है? उपास्थि। छोटे बच्चों को बड़ा परेशान करता है, इसे धौ के खींच देते हैं, आ करने लगता है। अच्छा, एक कनवा धोका ऐसे खींचते हैं ना, पिल्ला होता है ना, उसका ऐसे खींच देते हैं, देखते हैं कि चोर है कि सा है। हाँ, कनवा खींच कर बताते हैं। चिल्लाएगा तो कहेंगे सा है, और नहीं चिल्लाएगा तो कहेंगे चोर है, इसको नहीं ले जाएंगे। जैसे छोटे पिल्लों को ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि ये कहीं चोरी न कर ले। अच्छा, चोरी मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, आदमी को, अनजान आदमी को देख कर न भूके, तो उसी को, तो उसको कहा जाता है। तो उसी तरह ये खींच कर दिया जाता है। तो आ करते रहते हैं ना। हे बच्चिया, आप आई हैं लेट, शांति से बैठिए अभी। हे बच्चिया, ध्यान से, समझ में आया बच्चा? ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? मुख गुहिका का पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम कर डाले। जहाँ तक जो जो होती थी आप लोगों के साथ घटनाएं, वो घटनाएं भी बता दीजिए। अब क्या पढ़ा जाए? दांत, मुख गुहिका में सबसे बड़ी चीज हई गया तो क्या आएगा? दांतवे न आएगा। अब क्या किया जाएगा? दांत पढ़ा जाएगा। दांत के साथ मुख गुहिका में एक और चीज पाई जाती है, जिह्वा, है ना। अब उसको देखा जाए।